आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। तो स्पीड बूस्टर सीरीज़ में आज हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें भी मैंने सिर्फ लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस उठाए हैं और जो थोड़े डिफरेंट पैटर्न पे आए हैं। है तो बहुत ही आसान, लेकिन हो सकता है आपके सामने पहले कभी टकराया ना हो, इस वजह से आपको टफ लग रहा हो, क्योंकि काफ़ी कम बच्चे अटैम्प्ट किए हैं ना, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन आज के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगने वाला है, ठीक है। और हाँ, मुझे उम्मीद है आप लोग मॉक्स वगैरह दे रहे होगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम काफ़ी पास आ चुका है। और जो टेक्स्ट बुक के अच्छे मॉक्स हैं, जो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल वाले हैं, उनको मैंने मेंशन कर दिया था आपको, कुछ दिन पहले मैंने बता दिया था, टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया था। यहाँ पे मैं फिर से डाल रहा हूँ। 7, 8, 12, 13, 21, 26 और 27वें नंबर वाला जो फुल मॉक है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन इसको आप अभी कर लेना इस तरफ, मतलब एग्जाम के आसपास मत करना, ठीक है। जिससे आपको, जैसे मान लो अगर आपका थोड़ा हार्ड शिफ्ट भी आ जाता है तो आप उसको टैकल कर सको। देखो, मेन पर्पज़ ये है ना हार्ड मॉक्स कराने का, आपको पता है हार्ड है, तो इस माइंडसेट से देना कि मुझे बहुत ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चन स्किप करना है और मुझे जो आता है उसको मुझे जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं है तो आप SHEK12 कोड का यूज़ कर लेना, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक बात और, इसकी सेल आने वाली है, तो आप 14 तारीख तक का वेट कर सकते हो और उसके बाद आप ले सकते हो, आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो देखो, हमसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ABC, तो आप देखोगे ABC के बाद में क्या आ रहा है, आपको कहीं दिखेगा नहीं कि मैं कहाँ से इसको पहचान पाऊँ, ठीक है। जैसे अगर आप देखो PQRSO, तो आप देखोगे O के बाद क्या आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा PQRS ही आगे कहीं नहीं दिखेगा, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा, जैसा हमें दिखता है वैसा कुछ दिख नहीं रहा। तो इस केस में क्या होता है, मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, यहाँ पे आपको साफ साफ चीज़ें दिख रही हैं। जैसे आप अगर इसको देखो तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो 4 का पेयर यहाँ पे बना है, 4 यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। बीच में स्पेस आपको ऐसा दिखेगा नहीं कितने कितने का पेयर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लेकिन आपको दिखेगा नहीं एग्जाम में। तो आपको काउंट करना पड़ेगा कि भाई कितने कितने का मैं पेयर बना सकता हूँ। तो आप जनरली 4-4 का पेयर काउंट करना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन 4-4 वाले होते हैं, लेकिन हो सकता है 5-5 का भी हो जाए। हो सकता है जैसे आपको यहाँ पे 5 5 5 5 के 4 पेयर दे दे, या 4-4 के 5 पेयर दे दे। जैसे यहाँ पे आपको 4-4 के 5 पेयर दिया, हो सकता है 5-5 के 4 पेयर दे दे। तो आपको शुरू में एक बार काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार काउंट करोगे, देखो आप स्क्रीन पे भी काउंट कर सकते हो ना, या आप उसको एक बार लिख के भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं भी उसको लिख लेता हूँ साफ साफ, क्योंकि लिखने के बाद साफ साफ दिखता है, अदरवाइज जैसे स्क्रीन पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो जैसे अगर आप जैसे कर सकते हो वैसा करो, जैसे मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा आपको। तो देखो, यहाँ पे 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। तो होता क्या है, इन चारों पेयर का जो पहला एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे D है, यहाँ पे I है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे S है और यहाँ पे X है, ये कोई पैटर्न फॉलो करते हैं। सारे पहले वाले एलिमेंट आपका पैटर्न फॉलो करेंगे, दूसरे वाले अपने साथ करेंगे पैटर्न फॉलो, ऐसे। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो D+5 I आया, यहाँ पे भी कुछ हुआ होगा, यहाँ पे भी कुछ हुआ होगा, लेकिन आप देखो यहाँ पे ये 9 है, यहाँ पे ये 19 है, मतलब +10 हुआ, मतलब यहाँ पे पूरी जगह +5 +5 +5, और यहाँ पे भी आप देखो +5 ही हुआ है। तो यहाँ पे अगर +5 हुआ है तो यहाँ पे आपका n आ जाएगा कि नहीं। तो आप देखो n आया, पहला, दूसरा और ये तीसरा एलिमेंट है, तीसरा ब्लैंक एलिमेंट है, तीसरे ब्लैंक एलिमेंट पे n आना चाहिए। एक ही जगह आया है, आपका ऑप्शन यहीं से सही हो गया, आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी मैं आपको और भी चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये जो ब्लैंक वाला है ना, ये जैसे O से रिलेट करेगा, ये दूसरा एलिमेंट है O, ऐसे ये O से रिलेट करेगा, ऐसे देखो सब जगह O आ रहा है, मतलब दूसरा एलिमेंट सब में O है। तो दूसरा एलिमेंट सब में O किस में है, दूसरा एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट का मतलब समझते हो, ये जो है ये पहला एलिमेंट की बात कर रहा है, यहाँ इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे भी O आएगा। तो पहला जो एलिमेंट है, मतलब ऑप्शन में जो पहला एलिमेंट है वो हमारा O आना चाहिए। तो देखो यहाँ से भी एक ही बार में सही हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। जैसे अगर ये वाला दिखाऊँ तो आपको दिख रहा है EKQ, तो यहाँ पे कितना किया है, यहाँ पे आपका +6 किया है, यहाँ पे भी +6 किया है, यहाँ पे भी +6 करेंगे। +6 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका +6 करोगे 23, मतलब W, यहाँ पे W आना चाहिए। W कौन सा एलिमेंट है, ब्लैंक वाला एलिमेंट। देखो तो लास्ट से सेकंड वाला है ना, लास्ट से सेकंड में आपका W आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो आप ये वाला चेक कर सकते हो। ये वाला कैसे चेक करोगे, देखो ना, ये जो एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये वाला तो एलिमेंट है। तो मतलब आप सबका पहला वाला चेक कर लो। तो सबका पहला वाला चेक करोगे तो कैसे आएगा, E K, अच्छा यहाँ पे भी आपका फिर प्लस कितना हुआ होगा, प्लस प्लस आपका कितना +6 हो रहा था ना, तो यहाँ पे भी +6 कर देंगे। तो 23, 3 और 3 C आएगा। देखो C आपका एक ही में आ रहा है आखिरी में। तो इस तरह से ये आपका आंसर सही हो गया। मतलब समझ गए ना, कि जैसे अगर ये 4-4 का पेयर बन रहा है तो जो पहला एलिमेंट है ये आपस में रिलेट करेंगे, ये, ठीक है। जो दूसरा एलिमेंट है ये अपना आपस में रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह रिलेट करेंगे लोग, ठीक है। अब आ जाओ, मैं आपको पहले से करके बताता हूँ कि कैसे हमारा होना चाहिए बेस्ट वे, कि इसको कम टाइम में किया जा सके।
तो हम क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे मुझे ई दिख रहा है, पीछे से हमारा जल्दी हो जाता है, हमें भी पता है। तो यहाँ पे सी दिख रहा है, यहाँ पे ई दिख रहा है, यहाँ पे डी दिख रहा है, तो मैं लास्ट वाला चेक करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ऐसे काउंट कर लूँगा कि 4 4 का पेयर बन रहा है, 4 4 आपका 4 और आपका 4। तो देखो यहाँ पे ई है, यहाँ पे 3 डिफरेंट है, जब भी 3 डिफरेंट होता है तो हम उसके साथ चले जाते हैं। तो ये जो लास्ट एलिमेंट है यही तो है भाई। तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये दूसरा वाला एलिमेंट है, मतलब ये जो 4 4 का पेयर बन रहा है इसमें दूसरा वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ब्लैंक, यहाँ पे है आपका डी। अच्छा यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, तो ये सी होना चाहिए कि नहीं, और यहाँ पे डी है और आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे आपका ई होना चाहिए कि नहीं। तो आप देखो आपका ब्लैंक वाले एलिमेंट देखो, ब्लैंक वाले जो एलिमेंट है वो देखो, ब्लैंक आपका ये दूसरा एलिमेंट है ब्लैंक वाला, और ये लास्ट एलिमेंट है, तो दूसरा सी होना चाहिए और लास्ट वाला ई होना चाहिए। तो दूसरा सी लास्ट ई, दूसरा सी लेकिन लास्ट में ई नहीं है, दूसरा नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो आपका ये ए वाला ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से ना आप, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, आप इसको स्क्रीन पे भी कर सकते हो बिना लिखे, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता कैसे करेंगे, लेकिन आपको समझा रहा हूँ बस। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा होगा एक्स एन टी एस, देखो यहाँ पे आपको पहला वाला सब में क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है, तो आपको ये पहला वाला एलिमेंट ही देखना है। अब पहला वाला एलिमेंट है कौन सा, ये वाला एलिमेंट है। तो आप पहले पेयर बनाओगे 4 का 4 का 4 का और आपका 4 4 4 का बन गया। अब ये 4 4 में जो सेकंड वाला एलिमेंट है भाई, इस 4 में आप देखो ये सेकंड वाले एलिमेंट की तो बात हो रही है, तो मैं सेकंड वाला चेक करूँगा। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे मुझे पता नहीं है क्या है, यहाँ पे है यू, तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे यू है और यहाँ पे है डब्ल्यू, +2 हो रहा है, तो यहाँ पे +2 होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टी आएगा कि नहीं, सॉरी एस आएगा कि नहीं भाई। 17 में 2 एस, एस में 2 यू, तो आपका एस आएगा, एस आपका एलिमेंट एस से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ से आपका तुरंत कर लोगे। ठीक है, मतलब आपको इसमें कॉपी पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको आप एक बार कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो। जैसे अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ तो आई जी के आई है, मतलब 2 डिफरेंट है। बाकी अगर मैं दूसरा वाला देखूँ तो देखो एम है यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है और यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे सारे डिफरेंट हो गए। तो मैं ये दूसरा वाला देखूंगा, अच्छा ये दूसरा है, मतलब समझते हो, ये आपका आंसर है ना। जैसे ये वाला जो है ये पहला है आपके एलिमेंट, मतलब ये यहाँ पे आएगा। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये आपका यहाँ पे जो मैं चेक करना चाह रहा हूँ वो ये, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। ये जो आपको नीचे ये 2 ऑप्शंस दिए हैं ना, कि पहले वाले ब्लैंक स्पेस पे ये फिल होगा, दूसरे वाले ब्लैंक स्पेस पे ये फिल होगा, तो मैंने देखा जो दूसरा ब्लैंक स्पेस है वह चारों डिफरेंट है, मतलब एम आई जे जी ये सारे डिफरेंट है। तो मैं दूसरा ब्लैंक स्पेस मतलब ये देखूंगा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं 4 4 के पेयर में करूँगा, 4 4 4 और आपका 4। ठीक है, 4 4 में आप देखो कि ये पहला एलिमेंट है भाई, देखो इस 4 वाले में ये पहला, मुझे पहला वाला चेक करना है। तो यहाँ पे के है, यहाँ पे जे, मतलब +1 हो रहा है सिर्फ। ठीक है, सॉरी यहाँ पे के है और यहाँ पे आपका आई है, ये देखो ना आई है। ठीक है, तो के आई आपका हुआ -2, यहाँ पे भी आपका -2 होने की चांसेस जी, और यहाँ पे भी आपका हुआ है -2, मतलब जी वाला आपका सही हो जाएगा। तो जी किस में था, जी आपका इसमें था, आपका सही हो गया तुरंत। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में अगर मैं देखूँ तो आपका क्या दिख रहा है, एन एन पी पी जी 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 एम सी एम एल। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला चेक कर लो, ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 3 डिफरेंट हो गए हैं, तो इसको चेक करो। ये आपका कौन सा है, ये वाला एलिमेंट ही तो है भाई। अरे यार ये ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस का जो 3rd एलिमेंट है वो, तो ब्लैंक स्पेस का 1st 2nd 3rd इस एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो आपको यही चेक करना है। अब आप जब 4 4 का पेयर बनाओगे, यहाँ पे आपका 4 का पेयर ये बना, 4 का पेयर ये बना, 4 का पेयर ये बना 4, तो आप देखो पहला एलिमेंट आपको चेक करना है सबका। तो जे है, के है, जे के एल एम, तो यहाँ पे एल आ गया। एल आपका किस में है, एल आपका सिर्फ एक में है, तो आपका ये वाला सही हो गया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो ये वाला देखो, और जो ये वाला आपको दिख रहा है ना, कि आपको देखो ए दिख रहा है, जेड बी वाई सी, ये सब आपको आगे भी दिख रहा है, मतलब ये वही पुराना पैटर्न है जो हम बहुत बार कर चुके हैं, वही बेसिक है। तो कैसे देखें, तो आपको दिख रहा है ए, अब ए को आप आगे ढूंढोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ए, वो यहाँ पे आपको बी भी दिख रहा है। तो आप देखो ना, ए यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है, बीच में जेड है, तो बिल्कुल सही बात है। तो आपका ए जेड बी हो गया। अब बी के आगे आपको वाई सी दिख रहा है, यहाँ पे वाई सी दिख रहा है, और वाई सी और सी और एक्स के बीच में क्या होगा, तो सी और एक्स के बीच में आपका सी है, देखो यहाँ पे, तो आपका सी सी एक्स। अब एक्स के बाद आपका फिर से यहाँ पे शुरू हो गया है ए जेड बी। ठीक है, मतलब आपका वही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो अब आप क्या करना है, अब इसको आप याद कर लो, मतलब पढ़ लो, एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाता है चीज़। तो ए जेड बी वाई सी सी एक्स, अब इसको मैं मन में पढ़ूंगा,
इसको मैं मन में पढ़ूंगा और जो ब्लैंक स्पेस होगा उसको मैं ऐसे लिखता चला जाऊंगा अपनी कॉपी पे। तो क्या है, AAZBBY CCX, AAZBBY CCX, AAZBBY CCX, AAZBBY CCX, ठीक है। तो आपका ABCABX, तो ABCABX, ABC नहीं, तो आपका ये बी वाला आंसर करेक्ट हो गया है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट आपको देखो यहाँ पे ZYZ ठीक है दिख रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें आपको WZ ये सब चीज़ें नहीं दिख रही। मतलब यहाँ पे आपको वही चीज़ें 4-4 का पेयर बनाना पड़ेगा, तो आप 4-4 का पेयर बना लो, ठीक है। तो मैंने ये 4 का पेयर यहाँ पे बनाया, 4 का पेयर यहाँ पे बनाया, 4 का पेयर यहाँ पे बनाया, 4 का पेयर यहाँ पे बनाया। वैसे अगर आप कॉपी पे लिख लेते हो ना, तो फिर आपको ये बार बार स्क्रीन चेक करके ये नहीं देखने की जरूरत है कि मतलब कौन सा वाला ढूंढूं कौन सा आसान है। आपको सिंपली यहाँ पे बेसिक से करना है, मतलब आप इसको पूरा फिल कर दो, ठीक है। अगर आप स्क्रीन से कर रहे हो तब आप देख सकते हो कौन सा एलिमेंट डिफरेंट है, कौन सा ये सब चीज़ें कर सकते हो, लेकिन अगर आप कॉपी पे कर रहे हो, और कॉपी पे करना ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बस वही चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो मुझे पता है यहाँ पे Z आया है, यहाँ पे भी Z आया है, यहाँ पे भी Z आया है, तो यहाँ पे भी Z आएगा। इस तरह आपको कॉपी पे, अब आपने कॉपी पे लिख लिया ये चीज़, तो आपको ऐसे फिल कर देना है। यहाँ पे आया है Y, यहाँ पे आया है T, -5 हो रहा है, तो यहाँ पे भी -T हो सकता है, सॉरी -5 हो सकता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा O, और यहाँ पे भी -5 Z आया, तो बिल्कुल Z आया, बिल्कुल सही आया। फिर आप देखो यहाँ पे आपका क्या आया है, यहाँ पे आपको नहीं पता, यहाँ पे आपका आया है X, यहाँ पे भी X है, यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे भी आपका X आएगा। यहाँ पे आपका आया है W, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं, यहाँ पे आपका U आया है, तो यहाँ पे आपका आया है T, मतलब -1 हो रहा है सिर्फ, तो W के पहले क्या आता है आपका V। तो अब आपको पता चलेगा XVOZ, तो XVOZ आप ऐसे टिक मार देना और आगे बढ़ जाना, सॉरी XVOZ, ठीक है, हाँ सही है। आ जाओ नेक्स्ट पे। तो XY मुझे दिख रहा है, यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख तो रही हैं, ठीक है। तो देखते हैं XY, और यहाँ पे XY, ठीक है। यहाँ पे आपका BXX, तो यहाँ पे BXX, ठीक है। वैसे आपको कॉपी पे लिखना है, तो चलो मैं उस तरह से बता देता हूँ कि आपको लिखना है XY, यहाँ पे है ब्लैंक, यहाँ पे है Z, तो Z के बाद आपको दिख रहा है B, और इसके बाद X दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से मेरे ख्याल से XY फिर से आएगा, मतलब यहाँ से रिपीट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बार Y के बाद पता चल जाए क्या होगा, तो मुझे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ZBX, XYX, ठीक है। यहाँ पे XYX है, मतलब यहाँ पे XYX है, ZBX है, XYX ZBX। तो अब वही चीज़ है, जो ब्लैंक स्पेस आएगा उसको इसको बोलता जाऊँगा, जो ब्लैंक स्पेस आएगा उसको फिल करता जाऊँगा। तो XYX ZBX, XYX ZBX, XYX ZBX, XYX ZBX, तो XX भी आपका लास्ट में, चलो सब में आ रहा है, XBX और XZX, XZX, ठीक है। तो आपका A वाला आंसर सही हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट भी मुझे दिख रहा है यार, आसान है मुझे, मतलब वही चीज़ें दिख रही हैं बार बार, तो इसको आप खुद से कर सकते हो। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। और ये भी मेरे ख्याल से आसान पैटर्न नहीं है, आपको वही चीज़ें दिख रही हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, ठीक है। और बाकी ये तो हम कर चुके हैं, तो कोई मतलब यही पैटर्न है बस। आप ना जो भी आपके सामने क्वेश्चन, ये मैं आपको PPT दे दूंगा, तो आप इसको दोबारा खुद से कर लेना। बाकी अगर आपको कहीं और से मिल रहे हैं क्वेश्चन, तो आपको मतलब अब ये गलत नहीं होगा, ठीक है। और तो आप बता देना आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।